प्रेयर करो। जी, प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 जीवते सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर से समय के लिए प्रभु जी। जब आपने शाम के समय में प्रभु जी अपने हम सबको यहाँ पर इकट्ठा किया राजा, हम धन्यवाद देते हैं पिता, जो समय आपने हमारे जीवन में दिया पिता परमेश्वर। कितने सारे लोग प्रभु जी ऐसे समय को देखना चाहते थे लेकिन ना देखने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने हमें जीवितों की गिनती में रखा, हम सांस लेने पाते हैं, हम बोलने पाते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता अपने जीवन के लिए और इस संगति के लिए प्रभु जी। प्रभु आपके दास के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी इस छोटी सी संगति में प्रभु जी जब हम वहाँ पर इकट्ठे होकर प्रभु जी आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। प्रभु आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति को महसूस करने पाए प्रभु जी। हमारे आत्मिक कानों को, हमारे आत्मिक आंखों को, हमारे हृदय को खोलिए प्रभु जी, ताकि प्रभु हम आपके वचनों को सुनकर प्रभु जी आपकी इच्छा अनुसार हम अपने आप को बनाने वाले हो सके और प्रभु जी हम अपने आप को ऐसे तैयार कर सके प्रभु जी, आपकी योजना जो हमारे जीवन के लिए है वो हम पूरी करने वाले हो सके राजा। प्रभु सारी बातों में प्रभु जी हम आपको महिमा देते हैं पिता। इस मीटिंग में उपस्थित सारे लोगों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, सबों को नाम बनाम आशीषित कीजिए। जितने जुड़े हैं उन सबों को आशीषित कीजिए प्रभु जी, जो नहीं जुड़ने पाए प्रभु उनको आगे के समय में हमारे साथ जोड़िए प्रभु जी और आपके वचनों से हमें और भी सिखाइए पिता परमेश्वर। प्रभु आगे के सारे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं राजा। प्रभु आप बड़े हम घटे, सारा आदर और महिमा आपको देते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन 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 और आमीन। चले अपन लोग अभी हिम बुक से कुछ गाने गा रहे हैं। आप लोगों के पास है बहन जय मसीह की? मेगा जरा माइक ऑन नहीं क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही? मम्मा को मैंने जय मसीह कहा। जय मसीह जय मसीह। हाँ, मैंने पूछा कि हिम बुक का गीत आप लोगों को आता है कि नहीं आता? केवल अकेले मैं गा देता हूँ। कौन सा हिम बुक? ये गीत है कि नहीं आप लोग पास हिम बुक? हमारे पास ये है, ये उसमें हाँ अलग, हाँ क्या है, भजन महिमा के गीत है। हाँ हाँ हाँ। तो चलिए मैं अब इसको कैंसिल करता हूँ, है ना, और एक गीत हम गाएंगे। वाला गीत किताब लाओ तो मेरा लाल वाला यहाँ होगा ऊपर में। एक गीत गाएंगे जो सबको आता है, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। ठीक है? तो तालियों के साथ अपन गाएंगे, बड़े आनंद के साथ अपने घर में ऊंची आवाज के साथ प्रभु की महिमा करेंगे। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिनों रात उसके पीछे
पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा, पता पाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, घर अंधेरी रात मैं न डरूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसके सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताते ताते रोज मदद पाऊंगा, रंजा खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा, में है साले झंडा है आज़िब, यीशु मेरा मुझे मसलूब। नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। आज हम लोग अभी मृत्यु के बारे में देख रहे हैं, और मृत्यु का विषय छोटा नहीं है, और इसलिए ये कभी प्रचार नहीं किया जाता, ना चर्चेज में और ना कहीं भी, क्योंकि लोग मृत्यु को कोई तजुब नहीं देते, उसकी कोई विशेषता नहीं है समझते हैं। लेकिन मृत्यु बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और अन्य जाति मृत्यु को जीवन का समाप्त समझते हैं, खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं है। बाइबल इन बातों को प्राथमिकता नहीं देता, बाइबल इनके पक्ष में नहीं है, बाइबल कुछ और कहती है। चलिए, आप लोगों ने इतने लंबे
साल जीवन के आप लोगों ने कलीसियाई जीवन व्यतीत किया है। नहीं मालूम आपने कितना रविवार अपने जीवन में देखा है। नहीं मालूम कितने प्रभु के दासों को आपने सुना है, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रिवाइवल मीटिंग के माध्यम से, और ना जाने कितने बार कई प्रभु के दास आपके घर में आकर बाइबल पढ़कर दुआ करके चले गए। आज मैं एक प्रश्न के साथ मृत्यु के विषय में हम अध्ययन करेंगे। प्रश्न ये है, आप अपने अनुभव से बताइए, अपने विश्वास से बताइए और अपने अध्ययन के द्वारा भी बताइए कि मृत्यु कितने प्रकार की होती है। एक सांसारिक मृत्यु और एक आत्मिक मृत्यु। वेरी गुड। और कोई? ये दोनों बाइबल का आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। शाबाश, फिर आज 100 पा गए आप। वेरी नाइस। और कोई? बाइबल के अनुसार इसको ध्यान में रखते जाइए और कभी भी कोई आपको गलत, क्योंकि मैं बाइबल से बताऊंगा, मैं अपने तजुर्बे से नहीं, मैं अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा लेकर नहीं, मैं कोई अपने अनुभव से नहीं बताऊंगा। हर बातें मैं बाइबल से बताऊंगा आपको कि आप संतुष्ट हो और एक अच्छे मसीही योद्धा बने, लोगों को सिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए और अपने आप को प्रिपेयर्ड करने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए। बाइबल के अनुसार 3 मृत्यु है। 3 मृत्यु, 2 मृत्यु तो बहन ने बता दी, लेकिन 3 मृत्यु है जिसको हम बाइबल के अनुसार क्रमानुसार हम देखते जाएंगे। एक तो है शारीरिक मृत्यु, जिसमें हम अध्ययन करते चले आ रहे हैं कि शरीर से आत्मा का अलग हो जाना, यह शारीरिक मृत्यु है। याकूब 2:26 इस बात की पुष्टि याकूब अपने दूसरे अध्याय और 26वें वचन में करता है। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है ना। यहाँ पर याकूब जो है इस बात की पुष्टि करता है, हमें सिखाता है, हमें समझाता है, हमें दृढ़ करता है मृत्यु के विषय में, संसारिक मृत्यु के विषय में, कि जैसे देह आत्मा के बिना क्या है, मरी हुई है। अर्थात देह से जब आत्मा अलग हो जाती है, शायद हम में से हर एक लोगों की पार्थिव शरीर को देखे ना, कई बार हम अपने मम्मी पापा का देखे हैं, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, है ना, रिश्तेदार, पड़ोसी, या कई लोग तो अपने बेटा बेटी का भी देखे हैं। ऐसा भी है, ये सच है ना। मम्मी पापा जिंदा हैं और वे बुजुर्ग अवस्था में अपने जवान बेटा या जवान बेटी का पार्थिव शरीर अपने घर में देखे हैं, रखे हुए हैं। पहली बात हमने देखा कि शारीरिक मृत्यु होती है, अर्थात शरीर से आत्मा का अलग हो जाना। एक और वचन देखेंगे, मूसा जो है उत्पत्ति की किताब में उसके 35वें अध्याय और 18 वचन में हमें बताना चाहता, सिखाना चाहता है कि शारीरिक मृत्यु कैसी है। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा, पर उसके पिता का नाम बिन्यामीन रखा। है ना। क्या लिखा है?
मरते समय उसके शरीर से क्या निकल रहा था? प्राण। प्राण, आत्मा निकल रहा था, है ना? वो आत्मा अलग हो रहा था, और जैसे ही आत्मा अलग हुआ उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये शारीरिक मृत्यु का विश्लेषण है, समझाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश नहीं, ये सत्य है। उसकी पुष्टि कर रहा है यहाँ पर कि आत्मा का अलग हो जाना ही शारीरिक मृत्यु है। दूसरी मृत्यु जिसको हमारी बहन प्रेमलता ने बताया, आत्मिक मृत्यु, है ना? मनुष्य शारीरिक मृत्यु भी मरता है और आत्मिक मृत्यु को भी, उसका भी स्वाद चखता है। आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे। और ये पहली देखें हमने, शरीर से आत्मा का निकल जाना, ये शारीरिक मृत्यु है। और आत्मिक मृत्यु का एक लाइन में समझाना यह होगा कि आत्मा का परमेश्वर से अलग हो जाना। समझ में आ रही है? आत्मा का परमेश्वर से अलग होना ये आत्मिक मृत्यु है। शायद हम जी रहे होंगे, है ना? हमारी सांसें चल रही होंगी, हम एक लंबी आयु अच्छी दौड़ चुके, लेकिन हम आत्मा में मरे हुए हैं, क्योंकि हमारा संबंध परमेश्वर से नहीं है। अभी तक हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से कनेक्ट नहीं हुआ है। हमने तौबा नहीं किया है, हमने पश्चाताप नहीं किया है, हमने मन नहीं फिराया है, इसलिए हम आत्मिक मृत्यु के अधीन हैं। और ये मृत्यु शारीरिक मृत्यु से भी ज्यादा खतरनाक है। समझ में आ रही है? तो कई लोग, कितने लोग हैं जो आत्मिक मृत्यु के शिकार हैं? वेरी गुड, कोई नहीं, सबने पश्चाताप किया, प्रभु को ग्रहण किए हुए लोग हैं, है ना हम लोग? तो हमने देखा शरीर से आत्मा का अलग होना शारीरिक मृत्यु, ये सबके लिए है। एक धर्मी के लिए भी है और एक पापी के लिए भी है। लेकिन बाइबल बताती है, ये बड़ा दुख की बात है कि एक व्यक्ति का परमेश्वर के संगति से उसकी आत्मा का अलग हो जाना, ये बहुत खतरनाक वाली मृत्यु है। हम कुछ वचन को देखेंगे। इफिसी 2 का पहला पद। बहुत तेरे लोग हैं जो आपसे मिलने आते हैं, बहुत तेरे लोग हैं जो आपसे हाथ मिलाते हैं, बहुत तेरे लोग हैं जो आपको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह बोलते हैं, क्रिसमस में हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं, ईस्टर में यीशु जी उठा भी बोलते हैं। लेकिन उनकी दशा, मैं ये भी उसमें जोड़ देता हूं, बहुत सारे पासवान भी, बहुत सारे प्रचारक भी और बहुत सारे चर्च के लीडर भी शायद इफिसी 2:1 के समान अपना जीवन निर्वाह कर रहे होंगे। उनकी आत्मा परमेश्वर से अलग होगी। पढ़िए। पर अपराधों और पापों के कारण मर गए थे। हम लोग अपने पापों और अपने अपराधों के कारण मर गए, है ना? अर्थात हमारी आत्मा परमेश्वर से अलग हो गई, दूरी बना लिए। हमने झूठ बोला, हमने परमेश्वर की आज्ञा नहीं माना, हमारी आत्मा परमेश्वर से अलग हो गई, है ना? यदि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते, आपकी आत्मा परमेश्वर से अलग हो गई। यदि आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं रखते, आप परमेश्वर की आत्मा से अलग हो गए, आप मर गए। अलग होना मतलब मृतक अवस्था में है आप, स्पिरिचुअली आपका डेथ हो गया है ना? और भी बहुत सारी आज्ञाएं हैं,
अपने बैरियों से प्रेम ना रखना, अपने सताने वाले से प्रार्थना ना करना, है ना, यह भी एक मृत्यु है जिससे हमारी बहुत सारी बेटियां, बहनें, भाई जय पा चुके हैं। पहले अपने रिश्तेदारों से, शायद भाई बहनों से कोई बात नहीं करता था किसी कारणवश से, लेकिन आज पहले से फोन करके बात करते हैं। कितनी खुशी की बात, शैतान आपसे हार गया। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, है ना, प्रभु ने बहुत सारी बातें कहा, है ना, दयावंत बनो। हम दयावंत नहीं बनते, हम यहाँ पर परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। जो जो आज्ञा खुदा ने दी है, यदि हम नहीं मानते हैं तो याद रखें हम मर गए। जैसे देह आत्मा के बिना मर गई, वैसे ही हमारी आत्मा परमेश्वर के बिना मर जाता है। फिर से पढ़ें 2:1। इफिसी 2:1। उसने आप लोग तुम्हें अपने अपराधों और पापों के कारण मर गए थे, क्योंकि हाँ, हम आपका तो आचरण, हाँ, बस एक लाइन बहुत है हमारे लिए ना। हम सब अपने पाप और अपराध के कारण मरे हुए थे, और यही बात ये प्रमाणित करता है कि मैं और आप परमेश्वर से अलग हो गए। यूहन्ना किताब उसका 5वां अध्याय और 25 पद, यूहन्ना 5:25। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। है ना, बहुत से मृतक हैं जो परमेश्वर से अलग हैं, और जो उसका शब्द सुनेगा वो जी जाएगा। ये अलग बात है। अभी मैं अभी जिंदा की बात नहीं कर रहा हूं, मरे हुए की बात कर रहा हूं। कई बार कई पिछले समय, पिछले वर्षों तक शायद आप और किसी के द्वारा, है ना, हम में से हर एक पहले मरे हुए थे, लेकिन जैसे ही हमने यीशु की बात को सुना, यीशु की आवाज सुना, हम सब क्या हो गए? जग गए। अब हम आत्मिक हो गए। अब हम शारीरिक नहीं हैं, अब हम संसारिक नहीं हैं, अब हम शैतानिक नहीं हैं, अब हम आत्मिक हो गए हैं। हमने उसकी आवाज सुनी और हम जीवन पा गए, है ना, हम जी गए। और जितनों ने नहीं सुना है, वैसे तो चर्च में सुनते हैं, है ना, कहीं भी सुनते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम जीवित हो गए। उसको आत्मा से सुनना और आत्मा से मानना ही जीवन है। तो याद रखना, चर्च में, हमारे परिवार में, रिश्तेदारों में, हमारे घर में आज भी बहुत से लोग मरे हुए हैं। और मरे हुओं में से क्या आता है? चंद दिनों के बाद बदबू, हाँ, बदबू आने लगती है। हाँ, खूब बदबू आती है। जिसको गले लगा कर खूब रो रहे थे, अरे मत ले जाओ, मत ले जाओ, है ना, खूब रो रहे थे, छाती पीट रहे थे, खाना नहीं खा रहे थे। दूसरे दिन बोलते हैं ले जा ले जा ले जा ले जा ले जा, बदबू आ रही है, बदबू आ रही, ले जा ले जा ले जा, जल्दी करो भाई, जल्दी करो, कहीं इसका पेट यहीं भस्म मत हो जाए, है ना, जल्दी भगा देते हैं। तो जो परमेश्वर से आपकी आत्मा जब अलग हो जाती है, तो आपके अंदर से सड़ाहट आती है, आपके अंदर से बदबू आती है, पाप का, अधर्म का, गुनाह का, है ना, ये सड़ाहट की बदबू फैलने लग जाती है। तो बाइबल इस बात को कहता है, उत्पत्ति किताब उसका 2 अध्याय 17 पद। अंकल आवाज कट रही हैगी आपकी, क्या बोले? कौन सी पुस्तक बोले? आवाज कट रही हैगी आपकी।
उत्पत्ति 2:17। मैं थोड़ा माइक बड़ा है कि नहीं मेरा? किंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। है ना? जिस दिन तुम्हारी आत्मा परमेश्वर से अलग हो जाएगी, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानोगे, उस दिन तुम मर जाओगे। और आदम तो जिंदा था, आदम तो, है ना, कई 100 साल जिंदा रहा, लेकिन वो आत्मिक रीति से मर गया। पहले वो परमेश्वर की संगति में रहता था, परमेश्वर उससे रोज मिलने आता था। अब परमेश्वर अपनी संगति से और अपने राज्य से, अदन की वाटिका से उसे क्या कर दिया? निकाल दिया। याद रखें, जब आपकी आत्मा परमेश्वर से अलग होती है तो आप परमेश्वर की संगति से और परमेश्वर के राज्य से अलग हैं। और जितने परमेश्वर की संगति से और परमेश्वर के राज्य से अलग हैं, वो मान ले कि मेरी आत्मिक मृत्यु हो चुकी है। और मेरे अंदर से जब संसारिक शारीरिक बातें निकलती है तो जान लेना मेरे अंदर से बदबू आना आरंभ हो गया है। जब हम संसार की सी चाल चलते हैं, जैसे हम शैतान की रीति पर चलते हैं, हम अभिलाषाओं में जीवन व्यतीत करते हैं, है ना, जब हम अपराधियों के साथ ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठते हैं, ये बदबू है हमारे जीवन की, ये सड़ाहट है हमारे जीवन की। यदि हम प्रभु के साथ रहते तो शायद ऐसा कभी ना होता, जैसे आज आपके अंदर से बदबू नहीं आ रही है। तो याद रखना, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं मृत्यु के विषय में बता रहा हूं अभी, ठीक है? हाँ, एक समय शायद रहे होंगे आप लोग प्रभु से दूर, है ना, लेकिन आज नहीं है। अब आपके अंदर से बदबू नहीं आता, है ना, अब तो आपके अंदर से उद्धार का सुगंध आता है। और बाइबल कहती है उद्धार का सुगंध एक छोर से दूसरे छोर तक फैलता है। आपके नगर के, आपके प्रदेश के और आपके देश के, एक छोर से दूसरे छोर तक आपके विश्वास का, आपकी धार्मिकता का, आपकी पवित्रता का और आपके उद्धार का सुगंध दूसरों तक महकता है, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट हैं, परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। समझ में आ रही मेरी बातें? हाँ, शाबाश। मुंडी नहीं हिलाना, सच्चाई बोलना। हाँ, करेक्ट। एक जन तो हिला नहीं रही है, इसके मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो बाइबल क्या बताती है यहाँ पे? यशायाह किताब उसका 59 का 1 और 2, यशायाह 59 का 1 और 2। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। समझ में आ रहे? तुम्हारे पापों के कारण, तुम्हारे अपराधों के कारण तुम मरे हुए हो और परमेश्वर तुम्हारी नहीं सुनता। वो अपना मुख दूसरी ओर कर लेता है। हम इसीलिए बोलते हैं क्या कारण है? हमने तो उपवास किया, क्या कारण है? हमने तो प्रार्थनाएं की, क्या कारण है? हमने तो आत्मिक सभाएं की, है ना, हम बड़े बड़े सभाओं में गया, लेकिन तूने मेरी रोग को दूर नहीं किया परमेश्वर। तूने मेरे घर में शांति नहीं लाया, मेरे घर को, मेरे जीवन को नहीं बदला। प्रभु आपकी प्रार्थना सुनता ही नहीं, क्योंकि आप कैसा जीवन जी रहे हो? पाप और अपराध का जीवन। आपने पश्चाताप नहीं किया, आप आत्मिक रीति से मरे हुए हो। समझ में आ रही है? आपका परमेश्वर
आपका उद्धार कर सकता है। आपका परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है, वो आपको छू सकता है, आपके घर में शांति ला सकता है, लेकिन आपको मन फिराना पड़ेगा। इस आत्मिक मृत्यु से बचने के लिए आपको मन फिराना है, आपको पश्चाताप करना है, आपको आहें भर भर कर परमेश्वर के सामने तौबा करना है। तब आपका परमेश्वर फिर अपना कान तेरी ओर, तुम्हारी ओर कर लेगा। तब तुम कनेक्ट हो जाओगे और परमेश्वर आपकी सुनेगा। समझ में आ रहा है? मत्ती 8:22। परंतु ईसा ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। है ना? आप लोगों ने कितने मुर्दे में मिट्टी डाली है? कितने मुर्दे दफनाए हैं? कभी कल गिने? कभी आप लोगों ने? पड़ोस का हो सकता है, चर्च के लोगों का हो सकता है, अपने परिवार का हो सकता है ना? अपने परिवार का हो सकता है, रिश्तेदारों का हो सकता है, अपने पेरेंट्स लोगों का हो सकता है ना? हमें नहीं मालूम कितने हमने किया होगा, लेकिन किस दशा में आपने दफनाया है? मरी हुई दशा में, है ना? यहां क्या लिखा है? मुर्दे को अपना मुर्दे गाड़ने दो, लेकिन तू मेरे पीछे हो ले। जितने लोग मसीह से अलग हैं, जितने लोग परमेश्वर से अलग हैं, वो मरे हुए हैं और बड़े शान के साथ गीत गाते हुए, हम विश्वास से एक देश देखते हैं, है ना? कितना आनंद के साथ गाना गाते हैं और बड़े लंबी लंबी दुआएं करते हैं और ये सोचते हैं कि हम मुर्दे को गड़ा रहे हैं जमीन में। अरे कभी तो अपने आप को आईने में देख लेना था। आपकी दशा भी वैसे ही है, जिसे आपने कब्र में ले गया, जिसे आपने पेटी के अंदर ठोक दिया, है ना? परमेश्वर कहता है ठीक वैसे ही दशा आपकी और मेरी थी। हम बार बार कितने बार गए, और इसीलिए बाइबल कहती है मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे। समझ में आ गया? धर्मी मुर्दे गाड़े ऐसा कहीं नहीं। अगर धर्मी मुर्दे गाड़ने लग जाएं तो उस मरे हुए व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा, है ना? पास्टर से लेकर परिवार के हर एक सदस्य, कलीसिया, है ना, जाकर कब्रिस्तान में मुर्दे को गाड़ते हैं। पादरी भी मरा हुआ, चर्च भी मरी हुई और हम भी मरे हुए उस मुर्दे को गाड़ते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं ना, मुझ पर दोष मत लगाना प्रेमलता, घूर घूर के देख रही है। हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूं, तेरा यीशु मसीह बोल रहा है, घूर के देखना तो उसको देख, है ना? हाँ, यीशु मसीह कह रहा है कि मुर्दे को मुर्दे गाड़ने दे। कुछ बातों को और देखेंगे। पहला तीमुथियुस 5:6। ये अभी हम उसी को अध्ययन कर रहे हैं, दूसरी मृत्यु। हुई तो सब बताई है कि आत्मिक मृत्यु है करके। सुनो अब, पर जो भोग विलास में पड़ गई वह जीते जी मर गई है। जो भोग विलास में पड़ गया, जो संसारिकता में पड़ गया, जो संसारिक चिंताओं में खो गया, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, है ना, कैसे होगा बेटी की शादी, कैसे होगा बच्चों का जॉब, कैसे होगा पढ़ाई, है ना, इसी में खो गए,
तो वो क्या लिखा बेटी, कौन पढ़ रहा था? पर जो भोग विलास में पड़ गई वह जीते जी मर गई है। वो जीते जी मर गई, वो प्रभु की संगति से अलग, उसकी आत्मिक मृत्यु हो गई। प्रभु ने कहा तू अन्य जातियों की नई चिंता मत करना। प्रभु ने मना किया है लेकिन हम करते हैं, और जैसे हम करते हैं तो हम परमेश्वर से हमारी आत्मा अलग हो जाती है। प्रभु ने कहा कल का दिन वो आप तुम्हारी चिंता करेगा, है ना, कि क्या खाओगे क्या पियोगे। वो कल के दिन को खुदा ने आपके प्रति जवाबदेही बनाया है, आपके लिए कल के दिन को खड़ा किया है कि वो कल का दिन आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। आप करें चाहे ना करें, कल का दिन आपकी आवश्यकताओं को, आपकी मुरादों को, आपकी प्रार्थनाओं को वो पूरा करेगा। कल का दिन आप टेंशन मत ले। और जो लोग कल के दिन को काम करने नहीं देते, खुद काम करने लग जाते हैं, तो वो व्यक्ति मरा हुआ है। जो शारीरिक बातों में, भोग विलास में पड़ जाता है, वो जीते जी आत्मिक मृत्यु उसकी हो गई। समझ में आ रहा है? तो सोच लेना अभी भी आप। एक बार और फिर पढ़ दे बेटा अनीता जी। शायद ये शब्द तो हम सबके लिए लागू होता है कहीं ना कहीं। अगर ऐसा है तो आज ही छोड़ देना। पर जो भोग विलास में पड़ गई वह जीते जी मर गई है। हाँ, जो भोग विलास में पड़ गए, अगर आप भोग विलास में पड़ गए हैं, खाने पीने पहुनाई करने में और इधर उधर जाने में लग गए, प्रभु के पीछे चलना छोड़ दिए, प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो ले, हम नहीं हो लेते, तो याद रखना आप जीते जी मर गए। ठीक है? तो याद रखिए। एक और वचन देखेंगे, 1 यूहन्ना 3:14। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। अब ये देख लो भैया, ये और खतरनाक बात यहां पर आ गया है। जो प्रेम नहीं लगता, मैं ये नहीं कहता कि जिसका नाम प्रेम लता है, प्रभु ऐसा नहीं बोल रहा है। प्रभु क्या बोल रहा है ना, जो प्रेम नहीं रखता या नहीं करता वो मृत्यु की दशा में है, आत्मिक रीति से, है ना। इसीलिए तो किसी का फोन मेरे पास नहीं आता, कोई प्रेम नहीं करता मेरे को, है ना भाई। नहीं हाँ? करते हैं, प्रेम करते हैं, याद करते हैं और प्रार्थना, आपके लिए प्रार्थना और सामर्थ दोनों मांगते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। यही तो सुनना चाह रहा था मैं, है ना। हाँ बहुत। अरे मैं तो सोचता हूँ सब लोग ऐसी करते हैं, है ना। सब लोग बड़े प्यार करने वाले लोग हैं, मोहब्बत से जीने वाले लोग हैं, और इसलिए प्रभु के जिंदा संतान कहलाते हैं आप लोग। लेकिन याद रखें, आज भी बहुत सारे पासबान हैं जिनके अंदर कपट है, जिनके अंदर लालच है, जिनके अंदर बुराई है। वो दूसरे पास्टर को देखना पसंद नहीं करते, है ना। पता चला, है ना, कि पास्टर सैमुअल आप लोगों के घर आने लग गया, देखने लग गया, तो आपका पास्टर पुलपिट से बोलने लग जाएगा। हमारे चर्च के लोग भटक गए, दूसरा चरवाहा खोज लिए। अरे भैया बोल देता, अच्छे हैं, कम से कम ये बोल देते कि कम से कम मेरी प्रजा के लोग, मेरी कलीसिया के लोग किसी न किसी के सहारे प्रभु के सत्य और पवित्र वचन में आगे बढ़ रहे हैं। ये बोलने के बजाय वो तीर बाण छोड़ने लग जाते हैं, है ना। तो बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे प्राचीन, बहुत सारे प्रचारक, बहुत सारी कलीसिया के लोग और बहुत सारे मसीही परिवार, उनका प्रेम ठंडा हो चुका है।
है ना। प्रभु ने प्रकाशित वाक्य में लिखा ना, तो बहुत अच्छा है, बहुत बाइबल पढ़ता है, बहुत अच्छा प्रचार करता है, तू उठ कर रोज 4 बजे से प्रार्थना करता, रात को आधी रात को भजन गाता है, तू प्रति रविवार चर्च जाता है, तू प्रतिदिन 8:30 बजे परमेश्वर का वचन सुनता है, लेकिन बाइबल कहती है तुझ में एक बात की घटी है, तुझ में एक बात की घटी है। कौन सी बात, कोई बताइए? प्रेम। हाँ, क्योंकि तुम्हारा प्रेम ठंडा हो चुका है ना, तुम्हारा प्रेम ठंडा हो गया। देखिए, आपके लिए खुदा ऐसा ना कहे, आपका परमेश्वर ये शब्द आपसे आपके लिए ना रखे, ये वचन आपके लिए ना होने पाए। आप बहुत प्रेम करिए, है ना, एक दूसरे से, जिनको जानते हैं उनको भी और जिनको नहीं जानते हैं उनको भी आप प्रेम करें। और कैसा प्रेम करें? एक वचन मैं बताना चाहूंगा, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है मेरे से। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय 46। यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? जब तुम अपने लोगों से ही प्रेम करते हो, जो तुमसे प्रेम करता है ना, सुन ले प्रशंसा कान खोल के, जो तुमसे प्रेम करते हैं उसी से भर प्रेम करते हो, तो कौन सी बड़ी बात करते हो? ऐसा तो अन्य जाति भी करते हैं, मसूल लेने वाले भी करते हैं, है ना। बस एक ही दोस्त काफी है, उसी का माला जपते रहो। हाँ, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, बाकी लोग तो अच्छे नहीं है ना। तो बाइबल कहती है कि ऐसा तो अन्य जाति भी करते हैं, जिससे वो प्रेम करता है आपसे, आप भी उनसे प्रेम करते हैं, तो कौन सी बड़ी बात? मान लिया जाए आपके पड़ोस में कई लोग रहते हैं, लेकिन रोज आप एक ही पड़ोसी के घर सब्जी भेजते हो और वो भी आपके घर भेजती है, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? ऐसा तो अन्य जाति भी करते हैं। अरे उसके घर में भी डाल के देखो जिसको कभी नहीं दिया, बहन मेरे बहुत अच्छी सब्जी बनाई हूं आपके लिए, ऐसा करके देखना, खुदा खुश हो जाएगा। और 47 भी पढ़ लो। ये प्रेम नहीं है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं ये वचन के अनुसार ये प्रेम नहीं है। अपने प्रेम करने वालों से ही प्रेम करोगे तो आप मरे हुए हो। यदि तुम केवल अपने भाइयों जी को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? हाँ, अन्य जाति भी अपने लोगों को देखते हैं और जोर से चिल्ला कहते हैं, जय श्री राम, जय राम जी की। आप भी जाके मिलते हो पादरी साहब कलीसिया के लोगों को, जय मसीह की ब्रदर, जय मसीह सिस्टर। आप दूसरे लोगों को बोल के देखें आपने, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, पड़ोस के लोगों को, अपने स्टाफ के लोगों को, है ना, मुंह चल देते हैं। क्यों? वो तो छोटा है, अधिकारी होता तो गुड मॉर्निंग सर बोल के अंदर घुस जाते हैं, है ना। लेकिन वो स्वीपर, वो आया, कभी आपने बोला गुड मॉर्निंग मैडम, कैसी हो आप? जय मसीह की बहन, कैसी हो आप? ये हमारे मुंह से नहीं निकलता। नहीं निकलने का कारण ये है क्योंकि हम अपने पापों में मरे हुए हैं। समझ में आ रही कुछ बातें? हाँ, याद कान खोल के सुन लो। नहीं है तो आज सुधार लेना। ये वचन कह रहा है, जो प्रेम नहीं रखता
केवल प्रेम करने वालों से ही प्रेम करता है या अपनों को ही नमस्कार करता है, वह पापों में मरा हुआ है। प्रभु ने कहा अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदारों से ही नहीं, अपने पड़ोसी मतलब ये बाजू वाला घर नहीं, आपके नगर के लोग आपके पड़ोसी हैं, है ना? आपके नगर के लोग आपके पड़ोसी हैं और उनसे आपको परमेश्वर की इच्छा में बातचीत करनी है, प्रभु के अनुग्रह में बात करनी है और उन्हें जय मसीह कहना है आत्मा और सच्चाई के साथ। समझ में आ गए होगा मैं सोचता हूं। चले अब तीसरी मृत्यु के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तीसरी मृत्यु लिख रखिएगा, काम आएगा, है ना? इसको रिपीट करते रहना। तीसरी मृत्यु है अनंत नरक के भीतर परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग रहना, है ना? तीसरी मृत्यु नरक है और ये परमेश्वर से अनंत काल के लिए अलग हो जाना। परमेश्वर की आत्मा से अलग है तो आपको मौका मिल सकता है पश्चाताप का, तो आप फिर से कनेक्ट हो जाएंगे, है ना? फिर से वो मृत्यु से आप जी उठेंगे, क्योंकि एक बार फिर से उस वचन को पढ़ लें ताकि मैं समझा दूं। इफिसी 2:1 को और उसका दूसरा भी, इफिसी 2 और उसका पहला पद। जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए हैं, और दूसरा, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। हाँ, पहला पद पूरा पढ़ ली थी कि आधा पढ़ी है? नहीं, पूरा। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे। हाँ, ये पद, ये लाइन को छोड़ दिए थे, है ना? अब तुम्हें भी जिलाया जो तुम अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे, अर्थात तुमने पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने आपको आपके मरे हुए में से क्या कर दिया? जिंदा कर दिया। जैसे खुदा एक दिन जब तुरी फूकी जाएगी, जो शरीर से आत्मा अलग हुआ है वो लोग भी जिंदा हो जाएंगे, वैसे ही हम भी जो पाप और अपराध में मरे हुए हैं, जब उसकी आवाज सुनेंगे और पश्चाताप करेंगे, यीशु हमें जिंदा करेगा। ठीक है? और जो लोग बच गए उनको मौका है, जो आत्मिक रीति से मरे हैं, और लेकिन जो अनंत काल के लिए परमेश्वर से अलग हो गए वो नरक कहलाता है। इसको भी हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से, है ना? ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी मिला के बोल दूं आपको। प्रकाशित वाक्य 20:14। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। समझ में आ गई? ये आग की झील दूसरी मृत्यु अर्थात तीसरी मृत्यु हो गई, है ना? यहाँ पर प्रभु का दास जरूर कह रहा है कि एक मृत्यु जो शरीर और आत्मा का अलग होना, और ये दूसरी मृत्यु, लेकिन वो बीच वाला नहीं कहा है कि आत्मिक मृत्यु भी है ना? तो ये वो वाली मृत्यु, फिर से पढ़िए। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। मृत्यु वो जो स्वाभाविक मृत्यु है ना, जो धर्मी भी मरते हैं और पापी भी मरते हैं, शरीर से आत्मा का अलग हो जाना,
वो वाली भी मृत्यु, और अधोलोक जहां पर दुष्ट लोग कैदी आत्मा है, वहां पर जहां नरक के समान दुख भोग रहे हैं, जहां पर वो धनी व्यक्ति जाकर तड़प रहा था एक बूंद पानी के लिए, वो अधोलोक, अधोलोक को हम लोग ने, है ना, अधोलोक वो कहां डाला गया? आपकी कहां झील डाला में, गया? मट्टी में, आपकी झील में, आग की झील में, है ना, आग के झील में डाला गया। और ये आग की झील दूसरी मृत्यु है, ठीक है। अधोलोक और मृत्यु पहले ये डाले गए, और तीसरे कौन डाले गए? वे लोग जो मन नहीं फिराए, है ना, वे लोग जो मन नहीं फिराए, जिनका मन कठोर था, जो बाइबल को सुनने के बाद भी जिनका मन कठोर है ना। यदि तुम आज उसके वचन को सुनो तो अपने मन को कठोर मत करना करके लिखा है बाइबल में, इब्रानियों की किताब में। और जितने लोग परमेश्वर के वचन सुनने के बाद भी पाप में पड़े हुए हैं, बुराई में पड़े हुए हैं, अधर्म में पड़े हुए हैं, वे सब नरक में अर्थात दूसरी मृत्यु के कौर हो जाएंगे। मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूं, हम में से हर एक लोग इस मृत्यु से बच गए। पहली मृत्यु से तो नहीं बचेंगे, शरीर का आत्मा से अलग होना ये तो सबके लिए लागू है, लेकिन हम दूसरी मृत्यु से बच गए। हमारी आत्मा का परमेश्वर से अलग होना, हम इससे भी बच गए, और इससे बचने के कारण हम नरक जाने से भी बच गए। इसके लिए रोज ईश्वर को धन्यवाद देना, ये परमेश्वर की महादया और करुणा का फल है। ये हमारी धार्मिकता के कारण नहीं, ये प्रभु का उपकार है मेरे और आपके लिए। इसके लिए रोज धन्यवाद 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 करना। 15 पद भी पढ़िए, 20 का 15 प्रकाशित वाक्य। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। समझ में आ गई? और जिस किसी का भी नाम, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं हूं, बहुत घंटों आपको परमेश्वर का वचन बताता हूं, वचन प्रचार करने से मेरा नाम जीवन की किताब में लिख जाएगा, ऐसा नहीं है ना गब्रियल भाई, है ना। हम लोग अपनी देह जलाने के लिए भी दे दें तो भी हमारा नाम ये प्रमाणित नहीं कि हमारा नाम जीवन की किताब में लिखा है। यदि हम अपनी सारी संपत्ति कंगालों को भी दे दें और ये सोचें, ये विश्वास करें कि मेरा नाम जीवन की किताब में है, तो ये गलत है। यदि मैं स्वर्गदूतों की भी बोली बोलने लग जाऊं और ये सोचने लग जाऊं कि मेरा नाम जीवन की किताब में लिखा है कि आनंदित हो जा, गलत, कभी मत सोचिएगा। ये कब होगा? कब विश्वास करेंगे? जब आप अपने पापों को मानेंगे, छोड़ देंगे। बाइबल में नीति वचन में क्या कहा है? जो कोई मान लेता है, मान तो सब लेते हैं कि मैं पापी हूं ना। किसी को भी प्रेयर दे दो, सब बोलते प्रभु हम पापियों पर दया कर। ये मानते तो जरूर है सब लोग, चर्चेज भी मानते हैं, पास्टर लोग भी मानते हैं, लेकिन क्या लिखा है नीति वचन में? जो अपने पापों को मान लेता और छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। समझ में आ गया? उसी का नाम जीवन की किताब में लिखा जाएगा। यदि आप लोग भूल में हैं तो आज जरा सुधार लीजिएगा, है ना। मानना अलग है, छोड़ना अलग है। मैं एक ऐसे विश्वासी को जानता हूं, मैं एक एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं, है ना। एक ऐसे विश्वासी को जानता हूं, बहुत धर्मी,
दिन और रात वो नहाते नहाते बाथरूम में भी प्रेयर करती थी, रोज चिल्ला चिल्ला कर प्रेयर करती थी, दुआ करते करते वो ड्यूटी जाती थी, है ना, वहां भी प्रार्थना के साथ काम करती थी, घर आकर फिर प्रभु को धन्यवाद देती थी, दशवांश भी देती थी, लेकिन अस्पताल से रुई लाना कभी नहीं भूलती थी। अस्पताल से इंजेक्शन, है ना, वो शुगर का और बुखार का इंजेक्शन, टेबलेट, और जो मरीजों के लिए आता था दूध, वो पैकेट लाना कभी नहीं भूलती थी। और फल आता तो फल भी ले आती थी। क्या फायदा हुआ तुम्हारा इतना काम करने का? कोई फायदा नहीं। है? वो सुई ले आती थी, है ना, नीडल, है ना, और सब चीज लाकर अपने सासू माँ को या अपने माँ को इंजेक्ट करती थी। वो क्या फायदा? वो सोचती थी कि मेरा नाम जीवन की किताब में है क्योंकि मैं डेली प्रेयर फास्टिंग करती हूँ। लेकिन एक छोटी सी लोमड़ी उसके पूरे दाग की बारी को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। उसकी सारी पवित्रता को रौंद डाला, उसकी सारी धार्मिकता को नष्ट नाबूद कर दिया। बाइबल में लिखा है, ऐसे लोगों का नाम जीवन की किताब में लिखा ना जाएगा। यदि मैं और आप ऐसे हैं तो आज की रात खुदा हमें इसलिए मौका दिया कि आज रात हम अपने आप को सुधार लें, अपने आप में परिवर्तन लाए, तौबा करें, पछताव करें, कान पकड़े प्रभु के पास। कई बार हम अपने टीचरों के सामने कान पकड़ते हैं, कई बार हम अपने पेरेंट्स के सामने भी कान पकड़े हुए हैं, है ना। नहीं बोलूंगा तेरा नाम प्रशंसा, तू कान नहीं पकड़ती है ना। हम लोग अपने माँ बाप के सामने गलती करते हैं, कान पकड़ लेते हैं, सॉरी मम्मी मैंने गलती की, सॉरी नानी मैंने गलती की है ना, क्षमा मांग लेते हैं। तो आज अपने यीशु पापा के पास क्यों क्षमा नहीं मांगे? है ना। मैं आज तक गलती को नहीं समझ पा रही थी, मैं तो प्रार्थना, धन्यवाद, दशवांश सब कुछ को धार्मिकता समझ बैठी थी। मैं चाहता हूं कि मेरा नाम जीवन की किताब में लिखा जाए, है ना। और लिखा है जितनों का नाम पता चला, इन सब का नाम, रूथ का नाम, है ना, एग्नेश का नाम, अनीता का नाम, डॉर्थी का नाम, उसका पति का नाम, बच्चों का नाम, गब्रियल भाई लोगों का नाम, प्रेम लता, अदर 7, उनके सब परिवारों का नाम लिखा, केवल पास्टर सी के सैमुअल का नहीं लिखा। तो कहां जाएगा? इतना सिखाने के बाद, इतना समझाने के बाद, रोज समय से पहले मैं भी तैयारी करके बैठ जाता हूं, है ना, भेद की बात बताता हूं। और यदि मेरा नाम जीवन की किताब में नहीं है तो गब्रियल भाई आप ही ऊंची आवाज से बताइए। आग की झील में। अरे बाप रे, कितना भयानक आवाज है ना, बाप रे बाप। तो सोचो, जब मैं नहीं जा सकता इतना भला करने के बाद, है ना, तो सोच लो आप लोगों का जीवन सुधारने का मौका खुदा ने हमें दिया है ना, बचने का मौका दिया है। ये तीसरी मृत्यु है, आग के झील में डाला जाना ही तीसरी मृत्यु है। मत्ती 25 उसका 46, मैथ्यू चैप्टर 25 का 46। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूँ और जहां मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूँ। ये नहीं है, और ये अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हाँ, ये अनंत दंड भोगने जाएंगे जिन्होंने आत्मिक मृत्यु के समय पश्चाताप नहीं किया। जितने लोग पश्चातापी जीवन में आंसुओं के साथ और प्रभु के साथ नहीं जी रहे हैं, याद रखें वे कहां जाएंगे? लिखा बेटी,
अनंत दंड भोगने जाएंगे, अनंत दंड भोगेंगे, नरक में जाएंगे। समझ में आ रही है? याद रखना, अनंत दंड। वहां भूख लगेगी, वहां प्यास लगेगी, है ना, लेकिन मृत्यु नहीं आएगा। वहां सांप भी आपको डसेगा, जहरीले जहरीले कैरात आपको डसेंगे, उसका तड़फन आप महसूस करेंगे, लेकिन नहीं मरेंगे। बिच्छू भी डंक मारेगा, है ना, उसकी जलन आपको होगी, तड़फन आपको होगी, दम घुटे के समान लगेगा, लेकिन मरेंगे नहीं। और उसके साथ साथ आग और गंधक की वो झील में भी रहेंगे, जलते रहेगा आपका शरीर, लेकिन मरोगे नहीं। क्या भयानक दशा रहेगी उस समय। ये दुष्ट कौन लोग हैं? ये वे लोग हैं जो सत्य को जानकर भी अपने मन को कठोर कर रखे हैं संसार की लालसाओं के कारण, संसार की चाहत में, भोग विलास में। वे परमेश्वर के निकट नहीं आ रहे हैं। आज रात हम में से हर एक यही दुआ करके सोइएगा कि खुदा, मैंने सत्य को जानकर भी मैंने अधर्म का जीवन जिया, मुझ पर दया कर प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर। मैं अपने पापों को मान लेता हूं प्रभु जी, जो मैंने अपनी देह के विरुद्ध किया, जो मैंने आत्मा के विरुद्ध में किया, है ना, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध किया, मैंने पृथ्वी के विरुद्ध किया, मैंने आपके विरुद्ध भी किया है। मुझ पापी पर दया कर, और आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा या नहीं करूंगी जो आपके दृष्टि में पाप है। परमेश्वर दया का सागर है, आपका परमेश्वर दयावंत है। वो तुरंत आपके पापों को अपने पुत्र यीशु के लहू में क्या कर देगा? धो दे देगा, मिटा देगा। और आपको कैसे बना देगा? आप कभी हिम देखे हैं? हाँ, हिम के समान श्वेत हिम के बना समान श्वेत बना। हाँ, हिम देखे? हिम, अरे कम से कम टीवी खोल लेना कल सुबह, हाँ देखो। डिस्कवरी, हाँ, है ना, कितना सुंदर दिखता है, एकदम श्वेत, लोग दिखते ही नहीं उसमें, एकदम सब। अगर आप श्वेत कपड़ा पहन के गए तो लोग आपको नहीं देख पाएंगे, सब तरफ बर्फ ही बर्फ, श्वेत श्वेत, उज्जवल, खूबसूरत दिखाई देता है। आप भी वैसे ही हो जाएंगे, और जैसी वैसी हो जाएंगे, यीशु मसीह स्वयं वो डायरी खोलेगा और आपका नाम उस जीवन की किताब में लिख देगा, और आप उस नरक में जाने से, अनंत दंड भोगने से बच जाएंगे। ये खुदा कह रहा है। तो आज हम यहीं पे रुक रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं तीसरी मृत्यु के बारे में, कल हम और सुनेंगे। मैं आपको डरवा नहीं रहा हूं ना, मेरे को परमेश्वर ने कहा है जो मैंने लिखा है उसको मेरे बच्चों को बता दे। मेरा काम उतना ही है, पोस्टमैन ही कर रहा हूं मैं, है ना। मैं आपके पिता के संदेश को आप तक पहुंचा रहा हूं, है ना, मैं पोस्टमैन हूं, है ना। किसी को बताएंगे तो मत बोला करो कि पादरी साहब हैं, है ना, वो प्रभु का संदेश सुनाते, ऐसा मत बोलिएगा। ये बोलिएगा हमारे पास एक पोस्टमैन है, वो पिता की बातों को हम तक पहुंचाता है, ठीक है। हाँ, संदेश वाहक। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं। पोस्टमैन को लोग बहुत हल्के में लेते हैं, खाकी ड्रेस पहनता, खाकी टोपी लगाता, और आपका लेटर को आप तक पहुंचा देता है। तो मैं परमेश्वर के लेटर को आप तक पहुंचाने वाला हूं। ईश्वर आप सबों को आशीष दे और समझने की शक्ति दे, समझने की बुद्धि दे, ताकि आप दूसरी मृत्यु से मन फिराएं और तीसरी मृत्यु से बच जाएं, ठीक है। ओके, दुआ करेंगे। आज मैं ही प्रार्थना करूंगा, और मैं बोझ के साथ प्रार्थना करने जा रहा हूं, मन फिराव के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं।
आप अपने मन को तैयार करिए, प्रभु के सामने मान लीजिए, अपने आप को नम्र और दीन कीजिए। आपके सामने आपका प्रभु आपके ही सामने आपके घर में अपने बाहों को फैलाए आपके सामने खड़ा दिखाई देगा, क्योंकि आप उसके बच्चे हैं। आप कितनों गलती करें, कितनों पाप करें, परमेश्वर आपको बचाने का प्रयास करता है। उसने तो सबसे बड़ी उत्तम योजना की, अपना एक लौता पुत्र आपके लिए बलिदान कर दिया। वो आप इस समय आपके सामने खड़ा है, अपने छीदे हुए हाथ को फैलाए हुए है। नम्र और दीन हो जाइए, अपने आप को खाली करिए, अपने पापों को स्मरण करिए और कहें, प्रभु मैं अपने पापों को मान लेता हूं और छोड़ देता हूं, मुझ पर दया कर, मेरा उद्धार कर, मुझे पवित्र कर, मुझे शुद्ध कर और मेरा नाम जीवन की किताब में लिख दे। कल का भोर का प्रकाश आपके लिए बड़ा आनंद का संदेश लेकर आएगा, बहुत आयत की आशीष को लेकर आएगा, आकाश के झरोखों के साथ आएगा, उत्तम से उत्तम दान और वरदानों को लेकर आएगा। प्रभु की प्रतिज्ञाएं कल से आपके जीवन में पूरा होना आरंभ हो जाएगा और आप उसी के समान दिखाई देंगे जैसा वह है। आइए प्रार्थना करेंगे धन्यवाद के साथ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाम में, यीशु नाम में प्रभु हम आपकी चरणों में आते हैं। मैं तेरे बच्चों को लेकर आता हूं प्रभु जी। ये वो बच्चे हैं मेरे खुदा जो इस वक्त अपनी आत्मा से पछताव करते हुए, अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से पछताव करते हुए प्रभु तेरे निकट आते हैं और अपने उन पापों से जिस पर वे मरे हुए हैं खुदा मन फिराते हैं। ये फिर से अदन की वाटिका में प्रवेश करने के लिए आशा भरी दृष्टि से आपकी ओर ताक रहे प्रभु जी। उस राज्य से जिसे आपने इन्हें अलग किया है, उस राज्य में जाना चाहते हैं प्रभु। दया कर और इन्हें जीवित कर दे प्रभु। इनके पापों में जो मरे हुए हैं, अपराधों में मरे हुए हैं, गुनाहों में मरे हुए हैं, अभिलाषाओं के कारण मरे हुए हैं, लालसाओं के कारण मरे हुए हैं, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आज जीवित कर दे मेरे खुदा। अपने बच्चों को जीवन दान दे दे मेरे खुदा। आज के बाद ये रस भरे और लहलाते दिखाई दे। इनके ठूठ में से डालियां फूट जाएं प्रभु, हर एक डालियों में फूल दिखाई दे और हर पेड़ फूल में फल दिखाई देना आरंभ हो जाए प्रभु। ये सब आपकी दया और करुणा के कारण हो। इन्हें सामर्थ्य परमेश्वर, जो शैतान इन्हें आपके विरुद्ध बहकाता है, इस फल को खा ले तू नहीं मरेगा, इस कार्य को कर ले नहीं मरेगा, झूठ बोल ले नहीं मरेगा, वरन तेरी आंखें खुल जाएंगी। ऐसा करके बरगलाने वाले शैतान के सर को कुचलने वाले बन जाए प्रभु। आज के दिन तेरी सामर्थ्य से, तेरे बड़े नाम के द्वारा, तेरे वचन के कारण ये नए जन्मे हुए बच्चों की नाई दिखाई दे। आज ये तेरे स्वरूप में दिखाई दे, ये आपके समान दिखाई दे। जैसा आप पवित्र हैं वैसा ही पवित्र दिखाई दे प्रभु जी। ये किसी और संतों के समान पवित्र नहीं, मूसा के समान, एलिया के समान, पतरस के समान, पौलुस के समान नहीं प्रभु, वरन हे पवित्र परमेश्वर ये आपके समान दिखाई दे। आज की रात ये उड़ाऊ पुत्र के समान अपने पापों को स्मरण करते हुए तेरी ओर फिर जाए प्रभु। मेरे खुदा दया कर, उस व्यभिचारिणी स्त्री के समान तेरे चरणों में आकर आंसू बहाने वाले बन जाए प्रभु। ये जक्कई के समान कहे, प्रभु जो कुछ मैंने अन्याय से लिया है मैं उसे वापस फेर देता हूँ। इनमें से हमारी एक बेटी है
जो अन्याय से उसने अपने घर में धन एकत्र कर ली थी, और अन्याय ये था कि उसने परमेश्वर का 10वां अंश चोरी कर रही थी। जब उसकी आंखें खुली तो उसने जो 10वां देना था उसने देना आरंभ कर दिया, और जो 10वां अंश उसने चोरी की थी उसकी भी भरपाई करना आरंभ कर दिया। इसलिए उसका नाम जीवन की किताब में लिखा गया है। यदि आपने लोगों ने ऐसा मन नहीं फिराया, आपने, प्रभु ने कहा तुमने मुझे लूटा है, शायद आपने अपने भाई बहनों को नहीं, आप अपने रिश्तेदारों को नहीं, आप अपने पड़ोसियों को नहीं, आप अपने स्टाफ को नहीं, आप किसी को नहीं लूटा, लेकिन परमेश्वर कहता है तुमने मुझे लूटा है। उठाई हुई भेंटों के द्वारा, 10वां वंश के द्वारा, यदि जिसके कान है वो सुन ले और मन फिराए। और तब जैसा जक्कई ने कहा, मैंने जिससे लिया था उसे मैं दूना फेर देता हूं। आप भी उस भाग को जो परमेश्वर से लूटे हैं दूना वापस कर दें। ये परमेश्वर की इच्छा है, ताकि आपका नाम अनंत जीवन की किताब में लिखा जाए, आप उसके समान दिखाई दें, ताकि आप उसके समान पवित्र दिखाई दें। आज परमेश्वर आपसे सच सच बातें कर रहा है, और मैं विश्वास करता हूं खुदा ने हमारी प्रार्थना सुन ली और आपके हृदय में काम करना चालू कर दिया। आपके ऊपर से आपके आंखों के आंसुओं को खुदा ने पोंछ दिया, और जितने लोग आज ये मान लेते हैं, आज खुदा उनके हृदय से सारा बोझ दूर करेगा, सारे रोग को दूर करेगा और उसे स्वर्गीय स्थान पर खड़ा करेगा। हर एक की आत्मा दे प्राण तेरे हाथ में सौंपता हूं। यीशु नासरी के नाम में मैं ये दुआ मांग लेता हूं। आमीन, आमीन और आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, जो हमारे पापों को क्षमा करके हिम की नाई श्वेत करता है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जो हमें सदा पवित्रता में परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाता है, और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता जो हमें हर्ष के साथ जीना और परमेश्वर का आज्ञाकारी शिष्य बनाता है, उसी का अनुग्रह अब से लेके सनातन तक हमारे जीवन में बना रहे। आमीन, आमीन और आमीन।